गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी सपरिवार सकुशल होंगे। प्रथम सेक्शन पूरा होने के बाद अब हम दूसरे सेक्शन पर चलते हैं और सबसे पहला हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मानव स्थानांतरण, तात्पर्य और कारण। सर्वप्रथम हम इसका तात्पर्य जानते हैं कि स्थानांतरण का, माइग्रेशन का क्या तात्पर्य है। Movement by people from one place to another with the intention of settling temporarily or permanently in the new location. व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वहाँ पर स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से। ये मुख्यतः एक्सटर्नल और इंटरनल यानी बाहर की ओर या अंततः एक ही क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी हो सकते हैं। माइग्रेशन या स्थानांतरण मुख्य रूप से अगर इनके कारकों के आधार पर इन्हें बांटा जाए तो फोर्स्ड और वॉलेंटरली, मतलब एक तो होता है ज़बरन जो स्थानांतरण हो जिसमें मनुष्य के पास कोई चॉइस नहीं रहती है, या तो वो स्थायी या अस्थायी रूप से अपना स्थान छोड़ देता है, और एक होता है स्वैच्छिक जिसमें मनुष्य बेहतर अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ये भी स्थायी या अस्थायी किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर स्थानांतरण की बात की जाए तो इसके दो मुख्य रूप से भेद हैं। प्रवास, जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जाते हैं, जिसे एमिग्रेशन कहा जाता है, और दूसरा है आवास या इमिग्रेशन, जिसके द्वारा बाहरी स्थानों के मनुष्य किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं। इस प्रकार एमिग्रेशन और इमिग्रेशन यानी प्रवास और आवास स्थानांतरण के दो पहलू हैं। ये देखिए, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इमिग्रेशन, जैसा कि हमने देखा, किसी देश में प्रवेश करने का जो गतिविधि होती है उससे ये प्रायः परमानेंट, स्थायी होता है, और इसमें दूसरे देशों को मुख्य रूप से डिफरेंट कंट्रीज़ में मूवमेंट होता है, जबकि एमिग्रेशन किसी देश को छोड़ करके किसी अन्य देश में जाना, होम कंट्री को, मातृ देश को छोड़ देना। इसमें वर्तमान देश से दूसरे देश को संचलन देखा जाता है। किसी भी स्थानांतरण के लिए दो पहलू, दो कारक काम करते हैं मुख्य रूप से। पुश फैक्टर, यानी जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी वर्तमान अवस्थिति को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, जिनमें गरीबी या राजनीतिक अस्थिरता या फिर धार्मिक असामंजस्य, असहिष्णुता हो सकती है। जबकि पुल फैक्टर का मतलब जिसमें जो कि मनुष्य को एक तरह से इन्हें मैग्नेटिक फैक्टर भी कह सकते हैं, जो कि किसी अन्य देश के निवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि कहीं पर प्रजातांत्रिक सरकार हो, या बहुत उच्च स्तरीय अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, या वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में हो सकती है, तो भी उस देश में लोग आने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो ये इस तरह से दो कारक हैं। माइग्रेशन के अगर फैक्टर्स की बात की जाए, कौन कौन से कारक हैं, तो इन्हें मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। इकोनॉमिक फैक्टर, जिनमें कि आर्थिक कारक, जिनमें रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश या ट्रांसफर्स, स्थानांतरण, सरकारी अगर नौकरी है तो उसमें स्थानांतरण, या नेचुरल रिसोर्सेज, माइनिंग का जो कारक है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए, जैसे गोल्ड या डायमंड, ये एक महत्वपूर्ण कारक है। इसी प्रकार से सामाजिक कारक हो सकते हैं, जिनमें बेहतर शिक्षा तंत्र, मेडिकल सर्विसेज हो सकती हैं, शादी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जो भी जनरली फीमेल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण वो रूरल टू रूरल या रूरल टू अर्बन या अर्बन टू रूरल जो मूवमेंट करती हैं, वो सबसे ज़्यादा महिलाओं में मैरिटल फैक्टर्स की वजह से देखने को मिलता है, शादी के वैवाहिक संबंधों के कारण। टू जॉइन स्पाउसेज एंड फैमिलीज, मूव अवे फ्रॉम सम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, किसी पारंपरिक जो रीति रिवाज हैं उनसे दूर होने के लिए भी किसी स्थान को छोड़ करके मनुष्य जाते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स, जिनमें कि
कोई अगर किसी स्थान पर कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हों, राजनीतिक या धार्मिक, अगर असहिष्णुताएं हों या दंगे हो रहे हों या कोई वॉर्स हों जिनके कारण मनुष्य की सेफ्टी, सिक्योरिटी, सुरक्षा अधर में हो जाती है, तो उस स्थान को छोड़ करके भी मनुष्य अन्यत्र स्थान पर जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, माइग्रेशन एज अ स्ट्रैटेजी टू डील विद एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। अगर किसी स्थान पर कोई नेचुरल कैलामिटीज़ यानी प्राकृतिक आपदाएं अगर हैं, जैसे अगर मान लीजिए अकाल की स्थिति है, अगर वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, अगर ज्वालामुखी विस्फोट हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं बहुत फ्रिक्वेंटली, या गरीबी की स्थिति है, तो इन सब कारकों से भी मनुष्य उस स्थान को, अपनी मातृभूमि को छोड़ करके अन्यत्र चला जाता है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, जिसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स, जिसमें जो पॉलिटिकल परसुएशन को एंजॉय करने के लिए, वहाँ को दूसरे फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए नए इस क्षेत्र पर जाते हैं, जैसे कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो यहाँ पर जो स्थिति बनी, राजनीतिक जो डिस्टर्बेंसेस हुए उसके कारण यहाँ के स्थानीय निवासी अफ़गानिस्तान को छोड़कर अन्यत्र गए। इसी प्रकार अगर सोशल फैक्टर्स की बात करें, सामाजिक कारकों की बात करें, तो जुडिश लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, उन्होंने भी अपने स्थान को छोड़ करके अन्यत्र माइग्रेट हुए, जो कि ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो ये इम्पोज्ड भी था कहीं, तो जैसे कि इंग्लैंड से फ्रांस और स्पेन की तरफ निकाल दिए गए, बाहर की ओर गए। लगभग ये 1290 से 1492 के बीच की बात थी। इसी तरह एनवायरमेंटल माइग्रेशन जो देखने को मिलता है, चेरनोबिल जो कांड हुआ उसके कारण यहाँ से लोग माइग्रेट हुए। इसी तरह से एनवायरमेंटल मूवमेंट, जैसे आयरिश पोटैटो फैमिन आयरिश आयरलैंड में 1840 में देखने को मिला। इसी तरह से इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यूएस में गए 20वीं शताब्दी में, सदर्न और ईस्टर्न यूरोप से लोग यूएस की तरफ गए। देखिए इसमें एक चीज़ और है, जब हम पुनर्जागरण काल की बात करते हैं, जब हम इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, यहाँ पर जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी और संसाधन सीमित थे, ऐसी स्थिति में ये भी एक स्थिति है जिसके कारण माइग्रेशन मूवमेंट की स्थिति बनती है, मनुष्य के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्थिति बनती है। इस अवस्था में ये ज़रूरी हो गया कि बढ़ती हुई जनसंख्या के पालन पोषण के लिए नए लैंड रिसोर्स और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की खोज की जाए। ऐसे में उद्भव होता है उपनिवेशवाद का। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को कोरिलेट करें तो भौगोलिक और राजनीतिक पक्ष भी आपस में एक दूसरे को वाइस वर्सा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी इन भौगोलिक दशाओं के कारण, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और बढ़ती जनसंख्या की अवस्थिति के कारण उपनिवेशवाद यानी कॉलोनीज बसाने का, अन्य देशों की खोज और अन्य देशों को गुलाम बनाने का, इसीलिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की खोज, नई दुनिया की खोज हुई। वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों, वहाँ पर जाकर के कई, इसी तरह भारत भी कॉलोनी बनी, अफ्रीकन देश साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी अपनी कॉलोनीज़ इन्होंने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने बसाई और वहाँ पर अपने लोगों को माइग्रेट किया और वहाँ के संसाधनों का उपभोग करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा दिया। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो कि माइग्रेशन को कई बार इम्पोज करते हैं और कई बार वॉलंटरली यानी स्वैच्छिक रूप से ये स्थितियाँ बनती हैं। ये इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है जो हमने बात की उनमें, डेमोग्रेटिव फैक्टर और सोशल फैक्टर्स में। पॉपुलेशन पुश फैक्टर हो सकता है, अगर किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाए या उस बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या के संसाधनों पर बढ़ते हुए भार के कारण वहाँ पर कई जनसंख्या संबंधी समस्याएं आएंगी, लोगों को आधारभूत सुविधा नहीं मिलेंगी। ऐसे में वहाँ से जनसंख्या को बेहतर जीवन के लिए, अवसरों को तलाशने के लिए उस स्थान पर जाना होगा जहाँ पर जनसंख्या स्थिर है या जनसंख्या कम हो रही है, या वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़, स्टेट पॉलिसीज़, वेलफेयर पॉलिसीज़ इस प्रकार की हैं कि उन्हें आधारभूत संरचनाएं मिल पाएँ। इसी तरह इकोनॉमिक फैक्टर्स, पुश फैक्टर्स यानी कि किसी स्थान से धक्का मारने वाले, वहाँ से हटाने वाले ये तत्व हो सकते हैं कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो या बहुत मेहनत करने पर भी लो वेजेस, जो कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के कारण, जनसंख्या के कारण होता है।
पॉवर्टी हो, लो कंजम्पशन, लिविंग स्टैंडर्ड लो हो, तो ऐसे में वहाँ से जनसंख्या ऐसी जगह जाएगी जहाँ पर हाई वेज मिले या लेबर की डिमांड हो, वहाँ कल्याणप्रद स्थिति हो जनसंख्या के लिए। इसी तरह पॉलिटिकल फैक्टर्स, अगर डिक्टेटरशिप हो, अगर वहाँ पर तानाशाही हो, और अगर इसी तरह से बैड गवर्नेंस, अगर जो सरकार है वो जनसंख्या के साथ बेहतर न्याय नहीं कर पा रही है, आपस में सिविल वॉर हो, आपस में ही उलझाव हो, टेररिज्म हो, ह्यूमन राइट्स का एक वायलेशन हो, अगर लोगों को पर्याप्त अधिकार, मानवाधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, या माइनॉरिटीज़ के साथ में गलत व्यवहार हो रहा है, तो ऐसे में भी वहाँ से वो जनसंख्या चली जाएगी पीस, सिक्योरिटी, अपने प्रोटेक्शन। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति अपने कहीं पर रहता है तो वो अपनी सेफ्टी भी चाहता है, अपनी सुरक्षा की भावना चाहता है। जब तक सुरक्षा की भावना नहीं होगी कोई भी व्यक्ति वहाँ पर बस नहीं सकता। ऐसे में वहाँ से व्यक्ति छोड़ करके अन्यत्र जाएगा। इसी तरह इकोलॉजिकल फैक्टर्स, कोई डिजास्टर हो, डेजर्टिफिकेशन जैसा हमने बात की, वाटर शॉर्टेज हो, सॉइल इरोजन हो, या एनवायरमेंटल पॉलिसी की कमी हो, ऐसे में वो बेटर एनवायरमेंट के लिए जिन स्थानों पर बेटर नेचुरल रिसोर्सेज है, बेहतर स्थितियाँ हैं पर्यावरणीय, वहाँ पर जाएगा। इसी तरह से माइग्रेंट स्टॉक्स या डिसीजन ऑफ फैमिली और अ क्लैन, अगर परिवार का ही अगर इस तरह का डिसीजन हो उसके लिए, या मान लीजिए एथनिक इस तरह का कुछ स्थान को छोड़ करके जाने का हो, तो वो उस स्थान पर जाना पसंद करेगा जहाँ पर पारिवारिक स्थितियाँ फेवरेबल हों या परिवार उस स्थान पर रहना पसंद करे। ये सारा जो सिनेरियो है, इस तरह से इन्हें पुल फैक्टर, पुश फैक्टर, यानी कि वहाँ से भेजने वाले, मतलब जहाँ से ओरिजिन हो रहा है, जहाँ से जनसंख्या रह रही है, वहाँ से अन्यत्र स्थान की ओर, डेस्टिनेशन की ओर जा रही है। तो ये चार्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ इसमें इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इसके इम्पैक्ट्स, पास्ट टू प्रेजेंट, किस प्रकार से इसके इम्पैक्ट्स और कौन कौन से इसके टाइप्स रहे हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी आप इससे संबंधित प्रश्न की जनसंख्या स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, और इसके क्या क्या मुख्य कारण हैं, इन्हें आप उदाहरण सहित समझाइए। तो आप इसमें विश्व स्तर के कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, कोट कर सकते हैं और अपने उत्तर को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जनसंख्या स्थानांतरण के प्रकार और उनके प्रभावों को लेकर। थैंक यू एंड टेक केयर।